बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए बहुत आसान और बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये है आपका ब्रेकफ़ास्ट। आप चाहें तो इसको ब्रेकफ़ास्ट बना लें और चाहें तो अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना लें। ये मैंने आपके लिए सैंडविचेस बनाए हैं और ये सैंडविच चिकन सैंडविच हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि 4 स्लाइस लेने हैं ब्रेड के और इनको ऐसे साइडों से काट लेना है। चाहे आप 4 लें, चाहे आप 6 लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 4 ले रहा हूँ। इनको जो है इसकी साइडें ऐसे मैं काट लूँगा और ये साइडें जो मैं काटूँगा इसको भी मैंने ज़ाया नहीं करना है। इसको मैंने अलग से अपना वो ब्लेंडर में डाल के तो क्रम्स बना लेने हैं। ये ब्रेड क्रम्स बन जाएँगे और वो जो है स्लाइस बनेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले लेता हूँ। इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, उसके साथ थोड़ी-सी प्याज़ है, उसके साथ टमाटर हैं और उसके साथ चिकन है थोड़ा-सा और लहसुन है। लहसुन तकरीबन 1 चम्मच है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये कॉर्नफ्लोर, ये तकरीबन 2 चम्मच है। तो इसके साथ ये मैंने क्रम्स बना लिए हैं। ये देखिए, ये जो वो अपना हिस्सा काटा था ब्रेड का, तो वो मैंने क्रम्स बना लिए। अब यहाँ पे मैंने एक आलू को बॉयल कर लिया है। ये देखिए, ये बॉयल आलू है। अब क्या करना है कि सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा मसाला बनाना है, क्योंकि कच्चा मसाला अगर आप रखेंगे तो उसका कोई मज़ा नहीं आता। यहाँ पे आधा चम्मच आपने सिर्फ़ डालना है ऑयल का और घी का, और उसमें आप डाल देंगे ये लहसुन। ये लहसुन डाल के इसको आपने पकाना है। अब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी-प्यारी खुशबू जो है वो उठने लग गई है। तो बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, थोड़ा-सा इसको जब आप पका लेंगे तो क्या करना है कि उसमें आपने प्याज़ डाल देना है। ये देखिए, मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, गोल्डन नहीं किया है, बस हल्का-सा इसको किया है और इसमें अब मैं प्याज़ डाल देता हूँ। प्याज़ को आप थोड़ी देर पकाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको भी बेशक ना पकाएँ। अब यहाँ पे जो दूसरे मसाले मैंने डालने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने थोड़ी-सी मिर्चें डालनी हैं। बस आप यूँ समझिए कि एक-एक चुटकी आप मिर्चें डाल रहे हैं। इसमें दड़ा मिर्च डाल दी है, मिर्च पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है और इसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। पूरा चम्मच, आधा चम्मच आपने नहीं डालना है, मिर्चें बहुत कम रखनी हैं। इसमें अभी काली मिर्च जो है वो भी हमने डालनी है, ठीक है? इसमें सब्ज़ मिर्च भी जाएगी। तो यहाँ पे जो अपना चिकन, टमाटर और मिर्चें रह गए थे, वो भी मैं डाल देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा-सा पकाऊँगा। इसमें कोई पानी वगैरह आपने नहीं डालना है, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। जो चिकन के अंदर थोड़ा बहुत पानी है, वो भी इसमें इन मसालों को उसने जो है ना अपने अंदर जज़ब कर लेना है। वो पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन के अंदर तक ये मसाले चले जाएँगे। जहाँ पे ये काली मिर्चें हैं, ये मैंने आधा चम्मच लिया है, ये मैं डाल देता हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। ये मसाला हो गया है रेडी। अब जो है ना ये फिलिंग है, ये जो हमने बनाना है ना सैंडविच, ये उसके अंदर हमने इसको ये फ़िल करना है, ठीक है? तो ये मसाला मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ूँगा, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा, तो मैंने क्या करना है कि वो जो आलू था, इस आलू को इसके अंदर मैंने मैश कर देना है। अच्छी तरह से मैश करना है, मिक्स करना है, बिल्कुल। ये जो है ना, ये देखिए, ये अब आपके पास ये रेडी हो गया है मसाला और ये आपने सैंडविच के अंदर लगाना है। अब यहाँ पे इसमें मैंने अपना कॉर्नफ्लोर जो था, उसमें मैंने पानी डाला है। ये तकरीबन आधा कप आपने पानी डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है? अगर देख लीजिएगा ज़रूरत पड़े तो एक आधा आधा चम्मच जो है इसमें आप और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगा ये वाले पीसेस, स्लाइसेस, और इस पे मैं लगाऊँगा ये, हाँ, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने ये लगा देना है और इसको रख देना है, ठीक है? एक पीस पे आपने लगाना है ये मसाला और एक पीस पे आपने लगाना है केचअप, ठीक है?
अच्छा, दोस्तों जहाँ मैं केचअप लगा रहा हूँ, अगर आप लोग उस मिसाले वाले जिस पे आपने वो लगाया है मिसाला, उस पीस पे भी केचअप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ा केचअप जो है ना वो खाता हूँ, गले का मसला बन जाता है, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा केचअप अगर लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने कॉर्नफ्लोर वाला जो है ना कॉर्नफ्लोर में पानी डाला था और उसको अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं डुबोऊँगा इसके अंदर ऐसे ये। अब आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको कर लेना है, भगो लेना है, डुबो लेना है और फिर इसको आपने जो आपने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए हैं, उसके अंदर आपने ये ऐसे रख देना है। अब इसको साइडों से उठा के आपने खुश्क हाथों से ऐसे ऊपर डालना है। ये बिल्कुल एक रेडी हो गया। अब दूसरे को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने ऊपर ऑयल डाल दिया है। ऑयल कितना डाला है? तकरीबन आधा कप मैंने डाला है और ये इसके अंदर मैंने अब फ्राई करना है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा साइड पे करते हैं, दूसरा जो है वो भी रेडी है, तो दूसरे को भी मैं इसके साथ ही फ्राई कर लेता हूँ। ये बिस्मिल्लाह ये देखिए। अब इन दोनों को आपने चारों तरफ से इसको आपने फ्लोर लगाया हुआ है, इसके कोई टूटने का ख़तरा नहीं है, बस आराम सुकून से आपने इसको चेंज करना है ये ऐसे करके। क्योंकि जब आपने इसको कॉर्नफ्लोर लगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो गया, लेकिन जैसे-जैसे अब ये पकेगा, ये क्रिस्पी सा होता जाएगा, ठीक है? और ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने ये तकरीबन 2-2 मिनट जो है ना आपने पकाना है। देख लीजिएगा, अगर एक तरफ से थोड़ा-सा वो अपना रह जाए तो आपने ऐसे करके ये साइडें जो है ना इन इन साइडों से भी आपने अच्छी तरह पका लेना है। ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बहुत मज़े का ये तैयार होगा माशाल्लाह। ये देखिए, ये तकरीबन रेडी हो चुका है। मैं इसको अभी निकालता हूँ और इसका अगला मरहला बताता हूँ कि फिर हमने इसको क्या करना है। इसको आप जो है थोड़ा-सा और भी अगर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे रेड होता जाएगा। तो दोस्तों, मेरे जो दोस्त नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है वो लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने करना है नाश्ता। आप लोग अगर नाश्ता करें तब भी आप बना सकते हैं और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो भी आप उनको दे सकते हैं। ज़बरदस्त सी चाय मैंने साथ ली है, थोड़ी-सी केचअप ली है, लेकिन केचअप मैं नहीं खाऊँगा। मैंने चाय जो है ना वो चाय के साथ खाना है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।